आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना में आरजेडी का राजभवन मार्च। राजद ने आज पटना में बड़ी विरोध मार्च निकाला। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मार्च जेपी गोलंबर से आगे बढ़ा। मुद्दे पेपर लीक, बेरोजगार और शिक्षा व्यवस्था रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव और सीमा भारती को हिरासत में लिया। हिरासत से निकलने के बाद तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा आंदोलन जारी रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जिम्मेदारी लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय होने तक पार्टी पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन को लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। बिहार में 32,388 शिक्षकों की भर्ती। बीपीएससी टायर 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों की घोषणा हुई है। भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होने की जानकारी है। बिहार में बारिश का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक और तेज हवा को लेकर चेतावनी दी है। औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में भारी बारिश की अलर्ट। कई इलाकों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। NH-22 को 4 लेन करने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार में NH-22 को महत्वपूर्ण हिस्से को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी कनेक्शन को 4 लेन किया जाएगा। इससे उत्तर बिहार के सड़क संपर्क को फायदा मिल सकती है। यात्रियों और व्यापारियों को राहत मिल सकती है। बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन एक्सप्रेसवे। बिहार कैबिनेट ने सड़क परियोजनाओं को लेकर अहम फैसले लिए हैं। बक्सर से भागलपुर के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे की योजना सामने आई है। इससे राज्य के कई हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार में बाढ़ का खतरा। झारखंड की बारिश से कई इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। बिहार के गया जिले में रेड अलर्ट किया गया जारी। प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। बीपीएससी टायर 4 की नोटिफिकेशन जारी। 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी। 27,969 अभ्यर्थियों पीईटी पीएसटी के लिए चयनित। 14 आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर। 5 जिलों में डीएम बदले। पटना में छात्रों का महाधरना। 19 अगस्त को लोकसभा मार्च का ऐलान। पटना नगर निगम का बड़ा नोटिस। 26,000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का खतरा। बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों बीमार। साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा। बैंक खाते किराए पर देने वाले 3 व्यक्ति गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 33,000 वोल्ट के तार के चपेट में आए 3 लोग। बिहार की पूर्णिया से पाटलिपुत्रा के लिए नई स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू। बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। 22 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार के भागलपुर में बारिश के अभाव पर धान की फसल का सूखे का संकट। नेपाल बॉर्डर पर अब 24 घंटे नजर। बिहार सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। 194 चौकियों और 70 थानों होंगे अलर्ट। बच्चों की शिकायत पर अब तुरंत पहुंचेगी मदद। बिहार बाल अधिकार आयोग ने शुरू किया ई बाल अधिकार। पीएम सूर्य घर योजना पहले आओ पहले पाओ की दर्जा पर बिहार के 5 लाख लोगों को मिलेगा बम्पर सब्सिडी। बिहार के 23 जिलों में बनेंगे 129 ईवी चार्जिंग स्टेशन। 72 जगहों पर सर्वे शुरू। लखीसराय हादसा। अशोकधाम मंदिर पर भागदौड़ पर पीएम मोदी, नीतीश कुमार, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने जताया शोक। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में मतभेद। मांझी चिराग के सवालों के बाद जदयू ने संभाला मोर्चा। बैंक अकाउंट किराए पर देकर 25 करोड़ का लेन देन। पटना साइबर पुलिस ने रैपिडो चालक समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार में आयुष्मान कार्ड से 31 लाख से अधिक मरीजों को मिला इलाज। 4.12 करोड़ कार्ड जारी। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलेगी व्यवस्था। 2 महीने में करनी होगी मीटिंग। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। आज बिहार में मौसम खराब रह सकती है। आईएमडी ने ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। परिवहन विभाग के सचिव और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के बाद स्पष्ट किया गया है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होने से लंबी दूरी तय करने वाले ईवी चालकों की बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने रविवार को झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर पहुंचकर बाबा बैजनाथ की जल अर्पण किया। दर्शन के बाद स्थानीय दुकान पर पहुंचकर अपने परिवार की महिलाओं के लिए पारंपरिक लाठी की खरीदारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोमवार के औपचारिक रूप से विधायक पद के लिए ली है। इसके साथ ही उन्हें एक जनप्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हो गई है। बिहार सरकार की ओर से उन्हें प्रतिमाह 1.95 लाख की वेतन मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकारी आवास, बॉडीगार्ड, सुरक्षा और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में अब एआई देगा मौसम की जानकारी। 15 दिन पहले पता लग जाएगा आंधी, तूफान और मौसम की जानकारी, जिससे बिहार के किसानों को फसल बचाने में मिलेगा मदद। बिहार में छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस में 22,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। सरकार बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। बिहार में 10 लाख लोगों को इसी महीने आएंगे पीएम आवास योजना का फाइनल लिस्ट, जिससे घर बनाने के लिए मिलेगा 1,20,000 रुपये। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले बिहार में खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और खुलेआम महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि बिहार में सुशासन का सरकार खत्म हो चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में और किशनगंज जिले में बहुत जल्द खुलने वाले सीमेंट की फैक्ट्रियां। सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया निर्देश।
बिहार में किसानों को अब सिर्फ आधार कार्ड पे मिलेगा केसीसी लोन, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार में सुशासन का सरकार खत्म हो गया है, अब बिहार में दिन दहाड़े मर्डर और रेप जैसा घटनाएं रोज हो रही है। बिहार में 23 लाख लोगों का राशन कार्ड में नहीं है आधार कार्ड लिंक, जिससे बिहार के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड से सीधा काटा जाएगा नाम, बिहार सरकार ने जारी किया अलर्ट। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऐप से कटेगा ऑनलाइन चालान, बिहार के 27 जिलों में लगेगा हाईटेक कैमरा, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सहारा रिफंड पोर्टल फिर से हुआ शुरू, जिससे बिहार के 18 लाख निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत। जिसका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है वह जल्द से जल्द पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन करे आवेदन। बिहार में खाद की कालाबाजारी पर बिहार सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 449 दुकानों को लाइसेंस किया रद्द, 115 लोगों पर एफआईआर भी हुआ दर्ज। बिहार में किसानों के लिए सुनहरा मौका, केले की खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। बिहार में शौचालय बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, हर गरीब परिवारों को मिलेगा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये। बिहार में राशन वितरण करने के दौरान गड़बड़ी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ हुआ एक्शन, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में किसानों को 90% सब्सिडी के साथ सिंचाई करने के लिए मिलेगा सोलर पैनल और सबमर्सिबल मोटर। बिहार में अब किसानों को भी राशन कार्ड से काटा जाएगा नाम, क्योंकि जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उनको भी नहीं मिलेगा राशन, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब से मटर, मसूर, सरसों के साथ गेहूं बीज पर भी मिलेगा किसानों का अनुदान, जल्द से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार पंचायत चुनाव में सीसीटीवी कैमरे से होगी फर्जी वोटर की पहचान, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के 38 जिलों में 500 करोड़ की लागत से नल जल योजना का फिर से होगा मरम्मत, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में सड़क हादसे होने पर अब मृतक परिवारों को मिलेगी 1 लाख तक की सहायक राशि, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। भारत नेपाल सीमा पर 2 तस्कर हुआ गिरफ्तार, फर्जी दवाइयां का करता था तस्करी, 2 लाख की नशीली दवाइयां भी हुई जब्त। विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, बांकीपुर में रहने वाले 70% लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस कम कैसे हो, इसके लिए अगले साल मार्च तक प्राइवेट स्कूल के मालिक के साथ बैठक। एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी ताकि जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसको कुछ आर्थिक राहत मिले। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है, शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश हो रही है। दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार और आयोग ने 3 हफ्ते में मांगा है जवाब। सरकारी बंगला छोड़ प्रशांत किशोर ने खोला जनता के लिए दरबार, बांकीपुर के युवाओं के लिए भी बनाया बड़ा प्लान। बिहार में अब दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल, 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव, पटना से इन शहरों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी। बांकीपुर में विधायक प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगले 1 साल में बांकीपुर से 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 15 अगस्त के लिए बिहार के 3 प्रमुख संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे वज्रपात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। बांकीपुर में विधायक प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगले 1 साल में बांकीपुर से 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, अगले 3 महीने में बांकीपुर में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं बचेंगे जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो और उनकी 1100 पेंशन नहीं मिले।